इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप के फॉर्म को आप खुद के मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। ऐसा करके आपको दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और खुद से फॉर्म भरकर छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। उसके पहले आपके पास कुछ जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी हैं। आइए जानते हैं वो जानकारियाँ क्या हैं। यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। ये स्कीम कक्षा 9 से ऊपर वाली कक्षाओं के लिए है। इसमें हर साल कई लाख छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति के तौर पर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 2000 से लेकर 3000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। अगर इसके ऊपर बात करें जैसे बीए या बीएससी तो इनकी छात्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा है। इन्हें हर साल 5000 से लेकर 8000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलती है। अगर इसके ऊपर बात करें जैसे एमए या एमएससी या फिर एमकॉम तो इसमें 8000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक मिलते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आप कोई ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं जैसे बीएड है, डीएलएड है, एमटेक है, बीटेक है, एएनएम है, जीएनएम है तो आपको सालाना 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। लेकिन इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला, आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का होना ज़रूरी है और ये प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। तीसरा है बैंक का खाता जो आपके ही नाम का होना चाहिए। चौथी चीज़ है आपका आधार कार्ड। पांचवी चीज़ है पिछली कक्षा की मार्कशीट। छठी चीज़ है फीस की जमा की हुई रसीद। ये रसीद कक्षा 9 और 10 के लिए ज़रूरी नहीं है। इतने सारे कागज़ का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें आपका नाम आपके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार मैच होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए क्योंकि फॉर्म भरते समय उसी नंबर पर ओटीपी आता है। तो अगर आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप खुद से अपने मोबाइल से भर सकते हैं। कैसे भरेंगे? चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं से सारी बातें आपको समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल पर। देखिए, सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। यहाँ पर आप आएँगे और सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप। जब आप सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर scholarship.up.gov.in ये खुल जाएगा। इसको आप खोल लीजिए। ये खुल गई। ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसको आप डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिए। कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये स्टूडेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा 3 ऑप्शन दिए हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। तो देखिए, अगर आप पहली बार भरने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही फ्रेश लॉगिन होगा। और अगर आपका फॉर्म पिछली साल भरा गया था तो आपको इस साल, अगर कक्षा जैसे 9 में थे तो इस साल आपका 10 होगा और 10 में भरने के लिए आपको पिछला वाला रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। वो अगर आपके पास है तो आप यहाँ से रिन्यूअल लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेश जो है रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाएँगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। 3 कैटेगरी दी हैं। पहला समाज समाज कल्याण विभाग है, दूसरा पिछड़ा वर्ग और तीसरा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। तो देखिए, समाज कल्याण में कौन-कौन भरेंगे, इसमें सामान्य कास्ट वाले हैं, एसटी है, एससी है, वो लोग यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। पिछड़ा वर्ग में सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए है। तो हम मान लेते हैं हमको पिछड़ा वर्ग कल्याण में भरना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन भी दिए हैं कि आप प्री मैट्रिक हैं। प्री मैट्रिक का मतलब है अगर कक्षा 9-10 के लिए भर रहे हैं तो प्री मैट्रिक में जाएँगे। फिर है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, यहाँ पर कक्षा 11-12 के लिए है। और फिर है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। तो ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन जो दिया है वो इंटर के भी ऊपर है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम है या अदर बीएड, डीएलएड, एमटेक, बीटेक, एएनएम, जीएनएम उनके लिए है। तो हमें यहाँ पर मान लेते हैं हम कक्षा 9 के लिए करते हैं तो प्री मैट्रिक फ्रेश में जाएँगे। यहाँ पर आपने खोल लिया।
ये देखिए आपका फॉर्म खुल गया है। एक चीज़ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्रों द्वारा सही भरा जाए, नाम उपलब्ध शख्स के अनुसार भरी जाए, आवेदन पत्र में तारांकित बॉक्स में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है। दूसरा है सभी बॉक्सों में प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है। तीसरा है पासवर्ड की लंबाई जो है 6 से 12 अक्षरों के बीच हो सकती है। कम से कम एक संख्या होनी चाहिए, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक विशेष वर्ण शामिल करें। इतना है। अब शुरू करते हैं फॉर्म भरना। तो सबसे पहले ज़िला सेलेक्ट करना है। इसमें सारे ज़िले हैं, आप जिस भी ज़िले से हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं उन्नाव डालता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है शिक्षण संस्थान, किस शिक्षण संस्थान में है। यहाँ पर सारे विद्यालयों के नाम आ जाएंगे और आप सेलेक्ट कर लीजिए आपका विद्यालय कौन सा है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक है विद्यालय आरबीएस, ये मैंने सेलेक्ट किया है। वर्ग जाति क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। और धर्म क्या है, हिंदू है। छात्र का नाम, छात्र के नाम कैपिटल लेटर में ही डालना है, तो अपना नाम डाल दीजिए। मैं यहाँ पर ऐसे ही आपको समझाने के लिए रामू। मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे स्टार दिया नहीं है तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। स्वनिर्मित पासवर्ड, तो पासवर्ड में एक लेटर आपका बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आर बढ़ा लेता हूँ, AM। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर लेंगे, तो @ ले लिया मैंने, और फिर 1 2 3 4 ले लिया। बस वही चीज़ यहाँ पर डालना है, RAM @1 2 3 4। उसके बाद आप यहाँ पर 1 3 8 2 5 ये डाल देंगे। OTP जनरेट होगा, तो इसलिए मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। ये मैंने डाल दिया है और यहाँ पर जनरेट OTP डालूँगा। अभी देखिए OTP आएगा और ये देखिए OTP आ गया है 53982 553,982। उसके बाद फिर से एक बार कैप्चा डालना है 23955। अब सबमिट OTP एंड प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। ये देखिए ये आपको मिल गया है। रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी मिल गई है। आप इसको जो है एक बार इसकी वो कर लिया मैंने, नोट कर लिया इसको, रजिस्ट्रेशन संख्या नोट कर लेंगे इसकी, बाकी डिटेल तो आपके पास खुद हैं, ठीक है। अब इसको चाहें तो प्रिंट कर लीजिए या फिर से हमें होम पर चलना है। इसको नोट कर लिया मैंने। फिर एक बार मैं स्टूडेंट पर जाऊंगा। स्टूडेंट पर जाने के बाद फ्रेश लॉगिन है, सॉरी, फ्रेश लॉगिन को एक बार टच करेंगे तो इधर आ जाएगा। ये प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन है, इंटरमीडिएट है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट, अच्छा दूसरे स्टेट में रहने वाले के लिए प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन है। इसको लॉगिन कर लिया। यहाँ पे देखिए पूर्व दशम है, नवीन है, फ्रेश दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है। तो अभी जो हमने यहाँ से जाएंगे इमेज में, जो अभी मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लिया था, ये देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या है, इसको नोट कर लेंगे 26/0/28/019। 26/0/28/019, ठीक है। उसके बाद क्या है 26/0/28/019, 13 और 2 2 4 0000, 13 4 बार 0 है, फिर 2, 13 1 2 3 4 फिर 2, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर, तो ये डाल दिया। फिर आपका अपना
पासवर्ड डालना है तो RA @1234 आपको 39123 ये डाल के सबमिट करना है। ये देखिए अब आप पहुंच गए हैं लॉगिन हो गए हैं। स्टेप 1 कंप्लीट है रजिस्ट्रेशन। अब एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 2 में है। आप स्टेप 2 यहाँ से कई ऑप्शन दिए हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर ली है, डिजी लॉकर से सत्यापन करने को बोल रहा है। इसको क्लिक करेंगे। कैप्चा डालने के लिए प्लीज़ इंटर कैप्चा। और डालना कहाँ पर है कैप्चा? कैप्चा डालने के लिए तो खुल ही नहीं रही है, डालें कहाँ कैप्चा? इनवैलिड कैप्चा बोल रहा है। जब डालने के लिए कोई जगह होगी तब तो। प्लीज़ इंटर कैप्चा। अब यहाँ पर डालने के लिए कुछ जगह तो होगी जहाँ पर डाला जाएगा। देखिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वेबसाइट पर, काफ़ी समय समस्या भी आ रही है। कुछ चीज़ें कभी कभी होती ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभी साइट अच्छे से चलती है, कभी कभी साइट नहीं चलती है, तो ये समस्या आ रही है। हो जाता है कभी कभी, कहीं पर भी पॉइंट क्लिक नहीं हो रहा है। किसी पर भी कोई बटन क्लिक नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बैक में चलते हैं। फिर बैक में आ गया। आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन पे जाना है। प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन। अपना आप वही संख्या डालेंगे 260280 260280 1913 1 2 3 4 फिर 2 मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये भर गया। 81587 सबमिट कर दीजिए। आ गए आप वहीं पर और न यहाँ से कुछ नहीं है। यहीं से डिजी लॉकर, जब तक एक चीज़ फाइनल नहीं होगी तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब वेरिफिकेशन यहाँ से हो नहीं रहा है, डिजी लॉकर से फार्म ही नहीं हो रहा है। आखिर इसको डालें कहाँ? कहाँ पर डाला जाएगा? ये जनरेट करो, इनवैलिड कैप्चा आ रहा है। तो आपको क्या करना मैं बता दे रहा हूँ। आप यहाँ से ये कैप्चा जब भी खुल जाएगा तो आप यहाँ से कैप्चा डालेंगे और जनरेट कर देंगे, एक OTP मिलेगा, यहीं पर डाल के फिर आप इसको फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको
260 जीरो 280 260 जीरो 280 260 260 280 19 13 260 280 19 13 1 2 3 4 और 2, ये है 61378। सबमिट कर दीजिए। देखिए, अच्छा, जब आप डिजी लॉकर से सत्यापन कर लेंगे उसके बाद छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरा जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र में आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट नंबर और जाति सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। एप्लीकेशन नंबर, उसी का एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, प्लस किस तारीख में वो किया गया है, जो है बनाया गया है वो, उसके अलावा आपका आधार नंबर और उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसके अलावा आपका पिछली कक्षा में कितने नंबर आपको मिले थे, जो है कितने प्राप्तांक है, कितना पूर्णांक था, ये सारी चीज़ें भरेंगे, आपको भरना पड़ेगा। विद्यालय का नाम भरना पड़ेगा। इस वर्ष का आपका रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है, बोर्ड का वो रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है वो भरनी पड़ेगी आपको। तो इतनी सारी चीज़ें आप भरने के बाद उसको सबमिट करेंगे। फिर आप उसको, दूसरा नंबर है संशोधन करना, संशोधन भी कर सकते हैं। उसके बाद आय और जाति का प्रमाणीकरण होगा। तो आय जाति का प्रमाणीकरण के लिए आप इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे। आपका जो आपने भर रखा है फॉर्म में, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र में जो भरा था, वही चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा एक वेरिफिकेशन के लिए। जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका ऑनलाइन दर्ज है, आपने बनवाया है, तो आपका दर्ज होगा तो यहाँ पर वो वेरीफाई कर देगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर प्रमाणीकृत हेतु आधार नंबर डालेंगे। तो आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर पर, आपने जो आधार नंबर डाला है उस पर आपके एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसको डालेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपने सही डाला है या गलत डाला है, आपका नाम वगैरह ये सारी चीज़ें मैच होती हैं नहीं होती हैं। अच्छा, उसके बाद एनसीपीआई सत्यापन है। तो जब आप एनसीपीआई सत्यापन पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएंगी, वो आप भरेंगे। वहाँ पर भी जो है आपका मैच करेगा उससे, कि आधार है और बैंक डिटेल वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी भरी गई हैं, आय जाति वगैरह सब भरा आपने, वो आपका सही है या गलत है, सारी मैच हो जाएंगी। उसके बाद आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। जांच हेतु प्रिंट करने के बाद आप सारा मिलान कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट से कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। फिर आप उसका फाइनल सबमिट करके संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। और ये आवेदन प्रिंट करने के बाद आपने जितने भी कागज़ शुरू में बताए मैंने, वो सारे कागज़ की एक-एक फ़ोटोकॉपी और उसमें नत्थी करके आप कॉलेज को दे देंगे। अब कॉलेज वाले सिंगल प्रिंट माँगते हैं या डबल प्रतियों में माँगते हैं, तो वो अपने कॉलेज से पता कर लीजिए आप। जैसे भी बताएँ वैसा ही आपको करना है और उसके बाद वहाँ पर जमा कर देंगे। तो आपका फ़ॉर्म जो है पूरी तरीके से, जब तक आप वहाँ जमा भी नहीं करेंगे तब तक ये मत समझिएगा कि आपने फ़ॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको अपना फ़ॉर्म स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा, स्कूल वाले इसको फॉरवर्ड करेंगे, तब आपका फ़ाइनल माना जाएगा। इसीलिए फ़ॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। अब ये यहाँ से काम ही नहीं कर रहा है, नहीं तो आपको हम पूरा प्रोसेस करके बताते। हैं, ये समस्याएँ आ रही हैं, ये क दुकानदारों की तरफ से भी काफ़ी सुनने को मिला है कि फ़ॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या बनी हुई है इस वेबसाइट पर। कभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो कभी ये नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है तो आगे फ़ॉर्म नहीं भर पा रहा है, प्रमाणीकरण नहीं, वेरिफ़िकेशन नहीं हो रहा है, कई सारी समस्याएँ आ रही हैं। तो कुल मिलाकर फ़ॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भर पा रहे हैं तो कुछ कुछ का फ़ाइनल सबमिशन नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ नौटंकी बताई जा रही है। तो एक छोटी-सी कोशिश थी आपको ट्रेन करने की कि आप खुद से भी फ़ॉर्म भर सकते हैं, और बाकी वेबसाइट जब चले आप चेक करते रहिएगा उसको। रात में वेबसाइट अच्छी चलती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर रात में आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप इसको भरेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और एक कोशिश और करके देख सकता हूँ, अगर इस पर काम चल जाए तो अच्छा है। स्कॉलरशिप
देखता हूँ काम होगा या नहीं होगा। 26,000 280 260 280 260 19 13 19 13 1 2 3 4 2 86 RAM@1234687 सबमिट करते हैं। ये देखिए, ये एक समस्या है, भी कुछ नहीं हुआ और ये हो गया, बैक मार दिया। ये फिर से वही भरना पड़ेगा भाई। 260 280 19 13 260 280 19 13 1 2 3 4 2 @1234। कई समस्याएं इस वेबसाइट के साथ होती हैं। अब यहाँ पर सत्यापन करने के लिए फिर से आ जाइए भाई, देख लीजिए कहीं तो। हाँ, यहाँ पे काम कर रही है, देखिए 69284। तिरपन 982 यही है क्या? देखते हैं डाल डाल के, नहीं मैच हो रहा है। रीसेंड करते हैं भाई। अभी OTP नहीं आ रहा है। देखिए, ये बहुत सी समस्याएं इस वेबसाइट के साथ है। अभी तक शायद ही इतने फार्म भरे गए हों, मुझे तो नहीं लगता है। फार्म भर भी रहे हैं, कुछ ऐसी ही समस्या ये जनरेट करती है ये वेबसाइट। अभी तक देखिए OTP नहीं मिला है। फिर से किया रीसेंड। देखिए, यहाँ भी काफ़ी प्रयास कर लिया है लेकिन अभी तक OTP नहीं मिला है। तो ये वेबसाइट बहुत स्लो चलती है दिन में, तो प्रयास कीजिएगा कि इसको रात में ही आप काम करें। यहाँ से आपको OTP मिल जाएगा, उसके बाद आपको वहीं फिर से लॉगिन करना पड़ेगा बैंक में जाके, और लॉगिन करने के बाद आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या करना है। आप मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।